रक्षाबंधन का त्यौहार होता है, हम जो है कि राखी चाइनीज इंपोर्ट करते हैं। हम अपना क्यों नहीं संख्या है वो बेरोजगारी की सबसे बड़ा कारण बना है। हम अपने बच्चों को यह मैसेज देते हैं कि जब तक हम नौकरी के लिए जन्म लेते रहेंगे तब तक जो है कि देश में बेरोजगारी की संख्या आपने इसके लिए अपने माता पिता से बात की कि हमको खुद का स्टार्टअप करना है? हाँ, मेरे माता पिता कभी मना नहीं करते, वो हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं, बोलते बेटा जो भी करो बस अच्छा करो। और वो पढ़ाते मात्र 20 मिनट ही पढ़ाते हैं और इसके अतिरिक्त जितना टाइम बचता है उसमें सर व्यवहारिक ज्ञान देते हैं जिससे कि बच्चा सफल हो सके अपने जीवन में। आगे जाके हमें अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है और उसको ब्रांड करना है आपको। आगे चल के हम बैंकिंग का तैयारी करना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सीतामढ़ी राघव गुप्ता के साथ हम के कुमार कॉमर्स में। हमारे साथ अंजलि और नेहा है जो इस बार 12th पास आउट की है कॉमर्स से। हम अंजलि से जानना चाहेंगे कि भविष्य में आगे क्या कुछ करना चाहती है। थैंक यू। आगे जाके हमें अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है और उसको ब्रांड बनाना है। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं और ऐसे ही हम अपना जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसको एक ब्रांड तक पहुंचाएंगे। अच्छा, तो कॉमर्स इसलिए आपने लिया था? जी। अच्छा, क्या अगर आप मान लीजिए आपको हम 10 लाख रुपए दे दें तो आप किस चीज़ का काम स्टार्ट करेंगे? हम एक बड़ा सा ब्यूटी पार्लर खोलेंगे, बहुत बड़ा। अच्छा। और इसके बाद आगे अपना स्टार्ट करेंगे बढ़िया से। अच्छा, मतलब ब्यूटी पार्लर खोलने का मन। अंजलि, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप खुद का स्टार्टअप करने का ये जो आइडिया है कहाँ से आया? क्लास के दौरान हमारे सर के कुमार सर जब EPS में पढ़ा रहे थे। EPS का अर्थ ही उद्यमिता होता है जिसका अर्थ होता है कि व्यवसाय। और इससे जब हम EPS पढ़ते हैं तो व्यवसाय के बारे में अनेक प्रकार की जानकारी मिलता है और उसी में हमारे सर बतलाएं बहुत सारे महान लोग जैसे कि शहनाज, बिल गेट्स। जहाँ शहनाज का कहानी हम पढ़े वहाँ से हमको प्रेरणा मिला कि हाँ हम भी कर सकते हैं और अपने व्यवसाय को आगे और बढ़ाकर उसको ब्रांड बना सकते हैं। और उसी दिन से एक जिद है कि अपने व्यवसाय को ब्रांड बनाना है। क्या सर से आपने, मतलब आपके जो सर हैं के कुमार, उनसे आपने बातचीत की कि हमको ब्रांड करना है, कैसे करें? हाँ, बात किए। सर बोले कि आगे सर हमारे साथ देंगे जब तक आपका ब्रांड बनेगा तब तक। हाँ। अच्छा अंजलि, खुद का आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, क्या आपने इसके लिए अपने माता पिता से बात की कि हमको खुद का स्टार्टअप करना है? हाँ, मेरे माता पिता कभी मना नहीं करते, वो हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं, बोलते बेटा जो भी करो बस अच्छा करो। कॉमर्स में कितने मार्क्स आपके मिले इस बार? 447। अच्छा, क्या मतलब 447 से आगे बढ़ सकते थे? हाँ, मेरा तो था कि 470 तक जाना है लेकिन छूट गया, कोई बात नहीं, आगे बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे उसमें मेहनत करके आगे बढ़ना है। अच्छा, तो एक बहुत बड़ी बात है कि प्रेरणा जो होती है वो कहीं ना कहीं से लोगों को मिलती है। इन्होंने कहा कि शहनाज जी का आपने बुक पढ़ा था, वहाँ से प्रेरणा मिली कि भाई अब वो कुछ अच्छा कर रही है तो हम भी पार्लर अपना ओपन कर सकते हैं। जी। अच्छा, पार्लर ही क्यों? कोई मतलब कॉमर्स लेकर के लोग बहुत सारे सेक्टर में जाते हैं, बैंकिंग वगैरह करते हैं, जॉब भी करते हैं। आपको मतलब पार्लर क्यों खोलना है, जॉब क्यों नहीं करना है? सर, मेरा उसमें इंटरेस्ट है पार्लर में बहुत ज़्यादा और हम ऐसे जानते हैं कि जहाँ आदमी का दिल ना लगे उस काम को नहीं करना चाहिए और मेरा उसमें मन है इसलिए हम उस कार्य को करना चाहते हैं। अच्छा, आपके सर क्लास के दिनों में कैसे पढ़ाते थे आपको? सर हमारे बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, उनका क्लास 1 घंटे का रहता है और वो पढ़ाते मात्र 20 मिनट ही पढ़ाते हैं और इसके अतिरिक्त जितना टाइम बचता है उसमें सर व्यवहारिक ज्ञान देते हैं जिससे कि बच्चा सफल हो सके अपने जीवन में और बहुत कुछ सिखाते हैं। क्या कहेंगे अपने सर के लिए, अगर 2 वर्ड कहना हो तो क्या कहेंगे? सर अगर भगवान हमको दोबारा से मौका दे कि आदमी जन्म लेना और किसकी तरह बनना है तो हम अपने सर की तरह बनना चाहेंगे। भाई, हम के कुमार कॉमर्स में है। अंजलि का ये कहना है कि अगर इस पृथ्वी पे दोबारा जन्म लेना हो तो के कुमार सर की तरह बनना चाहिए, क्योंकि सर जो है वो सीखने और चलने का रास्ता बताते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अंजलि है के कुमार कॉमर्स क्लासेस की छात्रा है और ये अपने सर से इन्होंने सीखा है। सर के दिए हुए जो एग्जाम्पल है, अपने शहनाज सुना होगा, शहनाज ब्यूटी पार्लर आज पूरे इंडिया में बहुत बड़ा ब्रांड है जिसके चर्चे शायद दुनिया भर में है। और शहनाज से प्रेरित होकर अंजलि भी अपना एक खुद का ब्रांड बनाना चाहती है, खुद का एक पार्लर खोलना चाहती है। हम नेहा से बात करेंगे कि नेहा ने इस बार किस प्रकार अपना रिजल्ट आया, क्या कुछ करना चाहती है भविष्य में। और के कुमार कॉमर्स क्लास की छात्रा है ये। नेहा, क्या कहेंगे? मेरा इंटर में इस बार 443 अंक प्राप्त हुआ है। मैं के कुमार कॉमर्स में पढ़ती हूँ। आपके जो के कुमार सर हैं कैसे पढ़ाते हैं आपको? के कुमार सर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। वह 1 घंटे का क्लास लेते लेकिन 20 मिनट में ही पूरा चैप्टर को मतलब समझा देते हैं अच्छी तरह से बच्चे को। और वह इसके अलावा बच्चे को प्रेरणा देते हैं कि वो अच्छे से क्लास में पढ़ाई करे ताकि अपने जीवन में अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अच्छा, सीतामढ़ी में किसी को कॉमर्स अगर पढ़ना हो तो आप क्या कहेंगे उसको?
हम यही कहेंगे के कुमार कॉमर्स में पढ़ कर एक बार देखें, क्योंकि सर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। सर का गेस भी एग्ज़ाम में टकराता है। अच्छा, सर जो गेस करते एग्जाम में आता है, वहाँ जरा एक बार बोर्ड पे दिखाइए। उस बोर्ड पे लिखा है क्लास में जो पढ़ाया जाएगा उसमें से 80 से 100% तक परीक्षा में पूछने की गारंटी। अब भाई ये गारंटी हम नहीं दे रहे हैं, ये गारंटी के कुमार कॉमर्स के जो सर है वो दे रहे हैं। जैसा कि नेहा ने कहा, अंजनी ने कहा कि सर जो पढ़ाते हैं, सर जो बताते हैं उसमें से 80 से 100% जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आता है और मैच करता है। भाई ये सर का गेस है, अगर आपको भी समझ में नहीं आता है तो आप सर से ज़रूर मिलिए। अच्छा नेहा, आगामी भविष्य में क्या कुछ करना है आपको? आगे चल के हम बैंकिंग का तैयारी करना चाहते हैं। बैंकिंग का है भाई? बैंकिंग की तैयारी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब जनता है जो अपना व्यवसाय या अन्य किसी कारण के लिए लोन उन्हें आसानी से नहीं मिल पाता। हम उन्हें कम ब्याज पर लोन उपलब्ध कराना चाहते हैं। धन्यवाद। नेहा का जो सोच है वो बहुत बड़ा सोच है। निम्न वर्गीय जो लोग हैं जो अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, जीवन में आगे घर नहीं बना पाते, नहीं बढ़ पाते, वैसे लोगों को भाई लोन देंगे, अब वैसे लोगों को सपना साकार करेंगे। हम कॉमर्स क्लास के जो सर है के कुमार सर से बात करें कि वो किस प्रकार अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि व्यवहारिक ज्ञान बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ के कुमार कॉमर्स के सर हैं, सर से बात करें कि बच्चों को किस प्रकार पढ़ाते हैं ताकि इतने अच्छे मार्क्स आते हैं और तैयारी कैसे कराते हैं। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा। क्या कहेंगे, आपके बच्चे सबसे इतने अच्छे मार्क्स पहले लेकर के आ रहे हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से यह सभी छात्रों को शुभकामना देना चाहते हैं कि जो भी बच्चे 12th का एग्ज़ाम दिए थे और रिजल्ट लेकर के आए हैं, जिन छात्रों का कम मार्क्स आया वो हतोत्साह न हो, वो आगामी परीक्षा के लिए अच्छी से तैयारी करें। अभी समय बहुत है, ज़िंदगी बहुत लंबा है, उसमें बहुत सारी यानी कि परीक्षाएँ आएंगी जिनमें वो उनको इस परीक्षा से सीख लेनी चाहिए कि हम अच्छा कैसे कर सकते हैं। बस यही उसको संदेश देना चाहें। अच्छा सर, बोर्ड पे आपके लिखा है कि क्लास में जो पढ़ाया जाएगा उसमें से 80 से 100% परीक्षाएं पूछी जाएंगी, इसका क्या राज है? इसके पीछे का राज यह है कि पिछले 8 या 10 साल से हम कोचिंग चला रहे हैं, 10 साल से कोचिंग चला रहे हैं, जिसमें यह देखा गया है कि हम जो क्लास में पढ़ाते हैं या लास्ट टाइम में जो हम नोट जारी करते हैं अकाउंट BST EPS का, उसी नोट से एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह हम नहीं कह रहे हैं, हर साल जो हमारा फेसबुक ID उस पर लोड किया गया है और उसकी सत्यता की जाँच के लिए हमने स्पष्ट करते हैं कि वैदेही स्टेशनरी पीलीकुटी पर जो है वहाँ से जाकर के आप नोट लीजिए और एग्ज़ाम जो हुआ है उस क्वेश्चन को मिला करके देखिए। तो जहाँ 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव में टिक मारना रहता है 100 में से 50 का, तो 89, 83, 81, 79 के आसपास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे नोट से होता है। और नोट में ऐसा भी नहीं कि 200, 400, 500 क्वेश्चन देते हैं। एक लिमिट होता है कि 120 से लेकर 150 के बीच में दे। किसी विषय में 120 रहता है, किसी में 150 रहता है, 140 रहता है, 160 बहुत हो गया तो 160। और 2 नंबर वाला जो एग्ज़ाम में प्रश्न होते हैं जिसमें से 15 का आंसर देना रहता है 30 में से, और हमारे 50 गो क्वेश्चन में से 26 गो 27 गो क्वेश्चन हर साल लड़ता है। तो हमने देखा 5 साल 6 साल देखा लगातार किस तरीके से हो रही है, तो हमने एक बोर्ड लिख दिया कि मुझसे क्या मेरे विद्यार्थी से पूछो, मैं हूँ क्या जरा आकर तो देखो। क्लास में जो पढ़ाया जाएगा उसमें से 80 से 100% प्रश्न पूछने की गारंटी है हर साल। क्या कहेंगे नेहा, अंजनी खुद का स्टार्टअप करना चाहती है, वो कहती है कि हमें प्रेरणा मिलता है, वो कैसे स्टार्टअप पर? जब बच्चों को क्लास लेते हैं उस समय मेरा अपना एक सोच रहता है कि आज देश में जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो बेरोजगारी की सबसे बड़ा कारण बना है। हम अपने बच्चों को यह मैसेज देते हैं कि जब तक हम नौकरी के लिए जन्म लेते रहेंगे तब तक जो है ना कि देश में बेरोजगारी की संख्या बढ़ती रहेगी। आप अपना जो है ना कि रोजगार उत्पन्न कीजिए जिससे कि आप 10, 20, 50, 100 लोगों को रोजगार दे सके। जिसमें एक विषय आता है हमारे विषय में, जैसे कि BST और EPS है, तो वहाँ पर BST का मतलब होता है बिजनेस स्टडीज, व्यवसायिक अध्ययन। व्यवसाय के बारे में पढ़ने के लिए बच्चों को बताया जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप है, वहाँ बताया जाता है कि हम किस प्रकार के व्यवसाय को चालू कर सकते हैं और कैसे चालू कर सकते हैं। महिला उद्यमी कैसे बन सकती है, पुरुष उद्यमी कैसे बन सकते हैं। उसी में हमने कई सारी कहानियाँ बताई इन लोगों को, जिसमें रितु सिंह थी, शहनाज थी, धीरू भाई अंबानी थे, लक्ष्मी मित्तल थे, यहाँ तक कि कपिल मिश्रा की भी कहानियाँ थी। तो वहीं से प्रेरित, तो वहीं पर जब बच्चों को बताया कि देखिए कि हम लोग को हार नहीं मानना है, ज़िंदगी में कुछ करने की जिद ठान लेना है। आज यह लड़की 2 रुपये से व्यापार शुरू की थी, कर रही है। शहनाज 193 देशों में कार्य कर रही है, जो कभी मतलब कि खाने के लिए भी जो है उसको नहीं मिलता था, जंगल में भटकती थी, लकड़ी बिनने के कार्य करती थी।
तो जब वो इतना बड़ा आदमी बन सकती है, आज दुनिया का सबसे महंगा प्रोडक्ट शहनाज की है, तो हम अपना प्रोडक्ट क्यों नहीं बना सकते, हम अपना ब्रांड क्यों नहीं बना सकते। हम बच्चों को अभी प्रेरणा देते हैं कि आज हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार होता है, हम जो है कि राखी चाइनीज इंपोर्ट करते हैं, हम अपना क्यों नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल। होली का त्यौहार है, हम क्यों नहीं बना सकते। वो रंग अबीर जो भी आते हैं बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। हम बच्चों को पूरा डिटेल बताते हैं, जैसे कि अगर अबीर की पैकेट बनाना हो, 1 किलो मैदे का दाम 30 रुपया होता है, 1 किलो मैदा में 10 को पैकेट बनेगा, और उस 10 पैकेट को 15 रुपये के हिसाब से बेचेंगे तो 150 रुपये, 30 रुपये के मैदा को 150 में बेचेंगे। कितना खर्च पड़ेगा, 30 रुपये का मैदा, उसमें कलर पैकिंग सब मिला देंगे, तो 1 किलो मैदा को अगर अबीर बनाना हो तो उसके लिए 60 रुपया खर्च होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके की बात बच्चों को इसलिए बताते हैं कि ताकि बच्चा इससे प्रेरित होकर के अपना जो है कि स्टार्टअप दे और वो अपने समाज के लोगों को उसमें जोड़े और आगे की ओर लेकर के आए। धन्यवाद। हमारे साथ के कुमार कॉमर्स के सर हैं। जैसे कि सर ने कहा कि अपने बच्चों को बताते हैं कि भाई ये स्टार्टअप कैसे करना है। अगर आप जॉब के पीछे भागेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, खुद का स्टार्टअप करेंगे तो आपके एक स्टार्टअप से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बहुत बड़ी बातें हैं। तो भाई ऐसे टीचर होने चाहिए जो आपको ये सिखाए कि भाई देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें किस प्रकार अपना योगदान दे। अंजलि का सपना है कि भाई खुद का स्टार्टअप करना है। शहनाज से वो प्रेरित हैं और खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है और खुद का एक ब्रांड बनाना चाहती है। धन्यवाद। आप द सीतामढ़ी देख रहे हैं। सीतामढ़ी की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देख लीजिएगा। हमारे साथ फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।